एक घने जंगल के बीचों बीच एक खूबसूरत झील थी जिसमें कई जानवर पानी पीने आते थे। इस झील में एक चालाक हंस रहता था जिसका नाम रूमी था। रूमी न सिर्फ तेज परवास करता था बल्कि उसका दिमाग भी खूब चलता था। एक दिन भूखी लोमड़ी झील के किनारे आई। उसकी नजर रूमी पर पड़ी जो मजे से पानी में तैर रहा था। लोमड़ी ने सोचा अगर मैं इस हंस को चालाकी से पकड़ लूं तो एक मजेदार खाने का बंदोबस्त हो जाएगा। लोमड़ी ने मक्काराना अंदाज में कहा, रूमी भाई, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। कहते हैं तुम झील के सबसे ज़हीन परिंदे हो, मगर क्या तुम वाकई अक्लमंद हो? रूमी मुस्कुराकर बोला, ये तो मेरे काम ही साबित करेंगे। लोमड़ी ने एक चालाकी सोची और कहा, अगर तुम वाकई ज़हीन हो तो मेरी एक पहेली का जवाब दो। अगर तुम जीत गए तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारी दोस्त बन जाऊंगी। रूमी ने सोचा लोमड़ी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, मगर इसकी चाल को समझना जरूरी है। रूमी ने कहा, पूछो, मैं तैयार हूँ। लोमड़ी ने पहेली कही, ऐसा कौन सा परिंदा है जो उड़ नहीं सकता मगर फिर भी परिंदा कहलाता है? रूमी हंस पड़ा और फौरन बोला, ये तो आसान है, शुतुरमुर्ग, क्योंकि उसके पर होते हैं मगर वो उड़ नहीं सकता लेकिन फिर भी परिंदा कहलाता है। लोमड़ी हैरान रह गई मगर उसने दूसरी चालाकी आजमाई, बहुत खूब, लेकिन क्या तुम पानी से बाहर आकर मुझसे हाथ मिला सकते हो? तब मैं मानूंगी कि तुम वाकई ज़हीन हो। रूमी को फौरन खतरे का एहसास हुआ और वो समझ गया कि लोमड़ी उसे पानी से बाहर लाना चाहती है ताकि वो आसानी से इसे पकड़ सके। रूमी ने एक तरकीब सोची और बोला, क्यों नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम पहले अपनी दुम पानी में डालकर दिखाओ कि ये वाकई ठंडा नहीं है। लोमड़ी जो हद से ज़्यादा भूखी थी फौरन पानी में अपना पंजा डालने लगी। जैसे ही उसने पंजा पानी में डाला, रूमी ने जोर से अपने परों से पानी के छींटे उड़ाने शुरू किए जिससे लोमड़ी का चेहरा भीग गया और वो पीछे हट गई। रूमी ने हंसते हुए कहा, लोमड़ी बहन, तुम्हारी चालाकी मेरी होशियारी के सामने कुछ नहीं, जाओ कहीं और अपना शिकार तलाश करो। लोमड़ी शर्मिंदा होकर वहां से भाग गई और रूमी ने खुश होकर पानी में तैरना शुरू किया। होशियारी हमेशा धोखे से ज़्यादा ताकतवर होती है। अगर हम हाजिर दिमाग हो तो किसी भी मुश्किल से बच सकते हैं।